नमस्ते दोस्तों, मैं अवध नारायण यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज़। हमारे प्रज्ञा न्यूज़ के दर्शकों ने बहुत दिनों से हमें लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज के बारे में बात कर रहे थे। हम सोच भी रहे थे कि कोई हमें उस समाज से मिले जो बिश्नोई समाज के बारे में अच्छे ढंग से बता सके। तो बहुत दिनों के बाद हमें उस समाज से संबंधित उस समाज में रहने वाले सज्जन मिले हैं। तो मुकेश भाई बिश्नोई हमें मिले हैं, उस समाज से संबंध रखते हैं। उस समाज के बारे में उनसे अच्छा और कौन बता सकता है। तो वो हम बिश्नोई समाज और आज के ज़माने में, आज के समय में जो लॉरेंस बिश्नोई संबंधित चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम अब मुकेश भाई से कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले हम उनसे नाम पूछ लेते हैं, अब उनके बारे में हम बता दें। मुकेश भाई एक अच्छे बिजनेसमैन हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं और वापी में आते जाते रहते हैं। इनका बिजनेस है और एक अच्छे सफल बिजनेसमैन हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति इतना जानकार हो, बिजनेस के बारे में जानकारी हो, समाज के बारे में जानकारी हो और स्वयंसेवी संगठन से भी जुड़े हों, तो उनको अच्छा अनुभव होगा। तो मुकेश भाई, आपका सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना समय निकाल के लिए हमारे लिए दिया समय। तो हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ अपना राजस्थान से वापी में आने जाना लगा रहता है? हाँ, बराबर लगा रहता है। महीने में 2 या 3 बार आना रहता है। अच्छा जी। तो आप एक बिजनेस के सिलसिले में आते रहते हैं? जी, बिजनेस के सिलसिले में। तो अभी हमारे जो दर्शकों का बहुत रिक्वायरमेंट था किसी बिश्नोई समाज के बारे में बताया जाए, तो आप उससे बढ़िया क्या बता सकते हैं? तो बिश्नोई समाज क्या है, आप जरा विस्तार से उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। माइक पकड़ सकते हैं आप। जैसा कि हमारा बिश्नोई समाज है, हमारे गुरु जम्बेश्वर जी जिन्होंने 20 धन 9 29 नियम बनाए, जिसमें 9 नियम प्रकृति संबंधित थे। लेकिन प्रकृति की रक्षा करना और सबसे बड़ा जो हमारा वो है धर्म, जीव रक्षा, पर्यावरण रक्षा, मद्यपान निषेध, किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करना, शुद्ध शाकाहार। तो मित्रों, हमने बताया प्राकृतिक प्रेम बिश्नोई समाज से बड़ा और कोई नहीं मिल सकता। ये जब हम बता दे रहे हैं 13वीं और 14वीं शताब्दी में जब धर्म का ह्रास हो रहा था, उस समय बिश्नोई समाज की स्थापना हुई। उस समय प्राकृतिक प्रेम रखा गया जो आज पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, प्रकृति के बारे में, जीव दया के बारे में। तो हम जीव दया के बारे में बताना कुछ जरा आप बताइए। जो बिश्नोई समाज है, तो ये बिश्नोई समाज में एक धर्म है या कोई भी जुड़ सकते हैं, या आप अपने में जो रहते हैं उसी में रख सकते हैं, आप बाहर से भी किसी को जोड़ सकते हैं इसमें? आप कोई भी जो भी हमारे 29 नियम मानेंगे वो हमारे समाज में आ सकता है। उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है उनका। और हमारे 29 नियम आपको मानने हैं, जिसमें सर्वप्रथम आपको जीव दया, पर्यावरण दया, पर्यावरण की रक्षा करना और संगठन में रहना, पूर्ण रूप से आप आमंत्रित हैं। तो हम आपको बता दें, ये जो 29 नियम है, सबसे बड़ा नियम उनका जो है 20 धन 9 बिश्नोई। तो आपको जीव दया मतलब शुद्ध शाकाहार और प्राकृतिक प्रेम रखना पड़े। लेकिन बिश्नोई समाज इतना प्राकृतिक प्रेम है, मतलब प्रकृति से प्यार करता है और पूरा अहिंसावादी है, शुद्ध शाकाहार है। क्या वो हिंसक हो सकता है? कभी हिंसक नहीं हो सकते वो, और हिंसक तो हो ही नहीं सकते हैं किसी प्रकार से। हम लोग रक्षार्थ, अगर किसी रक्षार्थ के प्रति हमारा जो नियम है, जैसा कि अपने पुराणों में दिया गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। उसके बाद भगवान राम जो थे हमारे, भगवान राम ने भी यही कहा है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण समारियो बिन भय होय न प्रीत। अगर हमें प्राणियों की रक्षा के लिए अपना धनुष बाण उठाना पड़े तो वो भी कोई अपराध नहीं है। मतलब धर्म की रक्षा के लिए किया गया कार्य अधर्म हो ही नहीं सकता। धर्म रक्षा के लिए
तो कुछ भी किया जा सकता है। भगवान राम ने भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था, आप यही कहना चाहते हैं। तो आप बिश्नोई समाज जो है, आज बिश्नोई समाज की जो बहुत सारी चर्चाएं हैं, थोड़ा बिश्नोई समाज की और थोड़ी अच्छाइयाँ बात कर देती हैं, फिर हम दूसरे विषय पे आते हैं। जैसे बिश्नोई समाज इतना प्रकृति प्रेम है, इतने पेड़ पौधे लगाए हैं, प्रकृति से कितना उनका लगाव है, जीव से कितना लगाव है, उसे ज़रा हमारे दर्शकों को और थोड़ा विस्तार में आप बता दीजिए अपने बिश्नोई समाज से संबंधित उनकी अच्छाइयों के बारे में, तो ज़रा हमारे दर्शकों को भ्रांतियाँ दूर हो जाएं। जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ जीवों को, हिरणों को बच्चों के समान मानते हैं, पौधों को अपने आदर्श मानते हैं। जैसा कि उदाहरण है कि एक राजा ने राजस्थान में पेड़ काटने का आदेश दिया, जो कि हमारी माननीय पूर्वज अमृता देवी बिश्नोई जी का बलिदान जो हुआ सब लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि उन्होंने उस राजा से कहा कि मैं आप उसको शीश महल बनवा रहे थे, तो उन्होंने पेड़ काटने का आदेश दिया, लेकिन वो राजा नहीं माने। उन्होंने कहा हम राजा ने आदेश दिया तो उनके सैनिकों के लिए, हाँ, उनको सैनिकों के लिए, शीश महल के लिए। हाँ। तो उन्होंने कहा हम सूखी लकड़ी दे रहे हैं आपको शीश महल बनवाने के लिए। अच्छा, हम आपके बिश्नोई समाज ने कहा कि राजा आपको, अगर राजा के सैनिकों से ऐसा कहा कि अगर आपको शीश महल बनवाने के लिए लकड़ी चाहिए तो सूखी लकड़ी ले जाइए, हाँ। ऐसा आपके बिश्नोई समाज ने राजा के सैनिकों से कहा जी। अच्छा, हमने उनसे कहा, लेकिन वो राजा जी जिद पे आ गए, राजा के सैनिक उसमें जिद में आ गए और उन्होंने पेड़ काटे। तो हमारे बिश्नोई भाई, जो कि एक मजबूत उदाहरण है, उन्होंने पेड़ से चिपक करके अपनी 363 लोगों ने मतलब जान दे दी। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब आपका यह है कि राजा के सैनिकों से बिश्नोई समाज ने कहा कि आपको हम हरा पेड़ नहीं काटने देंगे, अगर हरा पेड़ की जगह आप सूखी लकड़ी ले जाइए, लेकिन सैनिक नहीं माने, तो उन्होंने आपके समाज के लोगों ने मतलब पेड़ों से चिपक गए। जी, पेड़ों से चिपक गए। अच्छा, और उन्होंने वो बलिदान दे दिया। उसके बाद वो 80 गाँव में गए वो लोग लकड़ी काटने, सभी ने 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया पेड़ों के लिए। हम लोग आज पूरा विज्ञान मतलब ये कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने 600-700 साल पहले किया था, 800 साल पहले किया था, आज वो विज्ञान कह रहा। तो ये हमारा उदाहरण है, जीव रक्षा और प्रकृति रक्षा। मित्रों देखिए कितनी अच्छी बात है कि पेड़ कट जाएगा, पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ कटने से सस्ता है हमारा सर कट जाए, ऐसा अमृता देवी ने कहा था। और 80 गांव के लोगों ने आकर के 363 बलिदान दे दिए, मतलब एक भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, बोले हमारा गर्दन काट लीजिए, हम पेड़ नहीं कटने। ऐसा अहिंसकवादी समाज से कोई हिंसक हो ही नहीं सकता, कोई विश्वास ही नहीं करता। इतना बड़ा उदाहरण आज तक इतिहास में नहीं मिलता। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब इतना हिंसकवाद, मतलब हम अपनी बलिदान दे देंगे, लेकिन एक पेड़ जिसको हम जड़ चेतन बोलते हैं, वो जड़ है, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा के लिए 363 लोगों को बलिदान दिए। आप ऐसे महान जो हमारी माता अमृता देवी थी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको मेरा बार बार प्रणाम है, सत नमन है ऐसे लोगों को। और उनका जब याद करता हूँ मैं बलिदान, तो एक तरह से बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनको सर कटवा दिए। अपने गर्व है, मैं अपने समाज पर बहुत गर्व है और हमेशा गर्व करूँगा और करता रहूँगा हमेशा। और अपने बच्चों को भी यही सलाह दूँगा, अपने जो बच्चे आएंगे, जो हमारी नई पीढ़ी आएंगी, हालांकि वो तो सब जानते पहचानते, उनको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और वो हमेशा यही करेंगे। अच्छा, हमने ये सुना है कि बिश्नोई समाज अगर कहीं घूमते हुए जा रहा है, हिरन का बच्चा मिल जाता है, और खाली बच्चा अगर भूखा प्यासा छोटा नवजात बच्चा है, हिरन का बच्चा है, तो बिश्नोई समाज की माताएं उसके अपना स्तनपान कराने लगती हैं। जी बिल्कुल, उसको घर लाएंगी, नहलाए धुलाएंगी, स्तनपान कराएंगी, उनको तुरंत स्तनपान कराया जाएगा। उनकी रक्षा के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। अच्छा, ऐसे बच्चों को जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हों, अगर उसकी कोई हत्या कर दे तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? उसका परिणाम, उसको या तो सरकार से सजा मिले, और अगर सजा नहीं मिलेगी तो हम लोग उसको सजा दिलवाएंगे। तो इसी मामले में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि लावारिस हिरन बच्चों को माएँ अपना स्तनपान करा के उसको बच्चा समझती हैं, तो उसी समाज से एक बच्चा और भी है जिसका नाम अब बहुत प्रचलित है, अभी देश में बहुत चल रहा है, विदेशों में बहुत चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई वो भी एक बच्चे के समान है, और हिरन भी हमारे यहाँ बच्चे के समान है। जिस बच्चे को मारा गया उसकी रक्षा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई अपनी, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप मान लें हमारे यहाँ
मंदिर में माफ़ी मांग ले आके, तो भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन वो माफ़ नहीं कर रहे, वो नहीं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अच्छा, वो जीव हत्या भी की उन्होंने। हत्या, अगर एक बार हम अपने बच्चों को छोड़ भी दें, उसके बाद उन्होंने, मतलब सलमान खान ने कितने लोगों को कुचला, कितने लोगों को प्रताड़ित किया, कितने लोगों को मरवाया उसने। क्या वो माफ़ी के योग्य है? क्या कोर्ट में उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? जब तक हम कोर्ट में सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कतई। या तो वो माफ़ी मांगे या कोर्ट से सज़ा ले, और बराबर लड़ाई लड़ेंगे उसकी, लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में। हम बराबर साथ में हैं उसके। तो जैसा कि मित्रों हमने कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई समाज, जो बिश्नोई समाज है ना, वो उनके जगह में जो उनके प्रभु थे, उन्होंने कहा था एक बार कि अगर हमारा स्वरूप देखना हो तो इस हिरणों में देखा जाए। तो इसका मतलब है हिरण आपके लिए इष्ट देव हो गए। तो मित्र सही बात है, अगर किसी के इष्ट देव हैं, अगर आप हानि पहुंचाओगे तो तकलीफ तो उनको होगी। ये आप इसको किस रूप में देखना, किसी धर्मों में कुछ कहा जाता है तो वो कहते हैं कि सर तन से जुदा उनके धर्मों के बारे में कहा जाता है। तो आपके तो इष्ट देव की हत्या हुई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम भी बिल्कुल सर उनको सज़ा दिलवाएंगे, सज़ा नहीं देगी तो हम लोग खुद सज़ा देंगे उनको। जैसे कि हमारे बच्चे इसके लिए खड़े हुए पीछे से, हमारा बच्चा, हमारे समाज का बेटा लॉरेंस बिश्नोई इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके समर्थन में बराबर उसको सपोर्ट करते रहेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है, तो वो आप उसको क्रिमिनल नहीं मानते हैं? उसको कैसे क्रिमिनल मान लिया जाए? सन 94 के जो बम विस्फोट हुए थे, 1993 हम स्पष्ट कर दें, 1993 बम विस्फोट के बारे में कह रहे हैं, बराबर है? आप बताइए। जब 1993 में बम विस्फोट हुए थे, उसने जिम्मेदारी ली थी और कोई राजनीतिक नहीं बोला था। 1993 में दंगे हुए थे, उसमें कितने दंगे मतलब बम विस्फोट हुए थे, उसमें कितने लोग निरपराध मारे गए। हाँ, मतलब हमको निरपराध मारे, ज्वेलरी की दुकान थी, उसमें 50 लोग एक ही दिन में मर गए। एक ही दिन में 50 मारे गए। सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बराबर। और कब बहुत से लोगों ने मारा था, बराबर। 1993 बम विस्फोट में हुआ था। हाँ, आप उसकी बात और उन्होंने मारा और उन्होंने जिम्मेदारी ली, लेकिन किसी राजनेता ने विरोध नहीं किया। अच्छा, तो उस समय जिसने दुबई में, मैं स्पष्ट कर देना, दुबई में बैठा हुआ जो व्यक्ति ने इसका नाम लिया था, उसके खिलाफ कोई नेता नहीं बोले थे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, कोई नेता नहीं बोला था, किसी ने उसके खिलाफ आवाज तक नहीं, जबकि उसने खुलेआम जिम्मेदारी ली थी कि हमने मारा है, विस्फोट किए। आज जो लॉरेंस बिश्नोई की बात आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई की ऐसा बात आ रहा है कि उन्होंने सलमान खान को धमकी दिया है या ऐसा किया है, इसके ऊपर कुछ नेता कमेंट कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान को धमकी दिया है, वो गलत। तो कुछ राजनेता इस पे सहानुभूति प्रकट करने आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, अपनी पॉपुलरिटी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, हमने ऐसा भी सुना लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और वो जमानत के लिए या और वकील भी नहीं कर रहे हैं। जी, क्योंकि वो सच्चे, उनको वकील करने की क्या जरूरत है, वो तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, उसका मतलब उनको अपने संविधान, अपने देश के कानून पर पूरा विश्वास है कि हम निरपराध, हम छूटेंगे, इसलिए वकील और जमानत नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल छूटेंगे और छुड़ाए जाएंगे। वो छूटेंगे। अपने देश रक्षा, धर्म रक्षा, अपने जीव दया, वो पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई, ना किसी पब्लिक को मारा है, ना किसी का आज तक प्रूफ कर पाए, कानून प्रूफ कर पाया है कि वो किसमें बंद है। अभी वो तो निरपराध हैं, अभी तो उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं, ना प्रूफ हुआ है। अच्छा, लेकिन ऐसा है कि उनके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, पुलिस ने आरोप लगाया या किसी ने कानून की इन्होंने ये जवाबदारी है, ये हत्या किया, इसलिए उनको जेल में बंद किया गया है। नहीं, झूठा आरोप है, तब आज तक प्रूफ ही नहीं हुआ कहीं से। अच्छा, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगा जेल में तो पुलिस तो अपनी सुरक्षा के लिए रख सकती है, किसी की इंक्वायरी करने के लिए, इसके हिसाब से आप बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट में भी कोई प्रूफ नहीं हुआ है। कोर्ट में कोई प्रूफ नहीं हुआ आज। तो अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई जो है, बात आपकी सही है। तो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, आप एक हिरन को छोड़, जो हिरन हमारे यहाँ बच्चे माने जाते, उनको छोड़ दीजिए। सलमान खान मतलब शैतान का प्रतीक है, जिसने कितने लोगों को कुचला, कितने लोगों को मारा, कितने लड़कियों को बर्बाद किया, कितने लोगों से लड़ाई लड़ी, और वो तो अपने धर्म रक्षा के लिए लड़ रहे हैं ना। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप हमारे मंदिर, आपने हमारे बच्चों की हत्या की, आप हमारे यहाँ आके माफ़ी मांग लीजिए, हमारी आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो शैतान के रूप में अपनी माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। अगर माफ़ी भी मांग ले तो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए लड़ाई। और ऐसे लोगों को हमने जैसे अभी कहा था कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाने समारियो बिन भय होए न प्रीत।
इसके विषय में हम यही कहेंगे वो लड़ाई बिल्कुल सही लड़ रहे हैं सलमान के खिलाफ, और हम लोग सब मिल के लड़ेंगे, मिल के लड़ रहे हैं हम लोग, वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं, पूरा बिश्नोई समाज लड़ रहा है। ये जिन्होंने हिरन में गवाही दी थी वो आज झोपड़ों में रह रहे हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए देने की पेशकश की लेकिन वो अपने धर्म से नहीं अड़ेंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है हिरन के मामले में जो आपके पक्ष के थे इनके खिलाफ गवाही दे रहे थे कि इन्होंने हत्या किया, हमने देखा, हिरन की हत्या किया हमने देखा, ऐसे व्यक्ति जो गवाही दे रहे थे उनको ये पैसा दे रहे थे, आज भी वो झोपड़े में रहे लेकिन आपके समाज के खिलाफ नहीं गए, वो ना गए हैं और ना ही जाएंगे कभी, और बराबर लड़ाई लड़ेंगे, वो अंतिम सजा दिलवा कर रहेंगे इनको हर सूरत में। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक हत्या की तो वो भी एक हत्यारे ही हो गए, ठीक है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो उसी हिसाब से बिश्नोई भी बराबर हुआ, सलमान भी बराबर हुआ, आपके कहने का मतलब ये है? जी नहीं, वो शैतानियत में है। अच्छा, आज दुनिया, ईश्वर का संविधान, दुनिया का संविधान और अपने भारतीय संविधान में अगर हम किसी के रक्षार्थ, किसी रक्षार्थ आक्रमणकारी मारा जाता है तो हम पुरस्कार के पात्र हैं, ना कि सजा मतलब के। आपका कहने का मतलब जैसे महाभारत में हुआ था, महाभारत में कृष्ण ने अपने पांडवों का साथ देकर कौरवों का विनाश किया क्योंकि वो अधर्म में थे, तो आपके कहने का मतलब क्या है कि आज वही लड़ाई हमारे लॉरेंस लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके समाज के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई, हम समाज नहीं कहेंगे लेकिन लॉरेंस बिश्नोई एक धर्म के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और हम लोग सब बराबर साथ में हैं। तो लेकिन आप उनके ऊपर कोई प्रूफ लगे हैं कि नहीं लगे हैं? कोई प्रूफ नहीं हुआ आज तक। अच्छा, आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ भाई। अच्छा, तो एक शब्द और आता है, लॉरेंस नाम तो इनका पहले नहीं था, क्या नाम, कैसे पढ़ा इनका लॉरेंस? इनका नाम सतविंदर सिंह, सतविंदर है। हाँ, लेकिन ये उज्जवल। अच्छा, लॉरेंस शब्द का अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ सितारा। अच्छा अच्छा अच्छा, चमकता हुआ सितारा, उज्जवल, उज्जवल, स्वच्छ सफेद, स्वच्छ सफेद आईना, हाँ, कह सकते हैं। उसको देख करके उनकी माताजी ने उनका नाम लॉरेंस रखा। अच्छा, इतना प्यारा बच्चा ऐसा काम कर सकता है? कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके समाज के ऊपर, उसके धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए तो क्या कर सकता है? तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम सब लोग मिल के करेंगे, हम उस आक्रमणकारी के उसमें लड़ेंगे। अच्छा, इसी बीच में एक शब्द बीच में पहले बहुत सुनने में आया था कि किसी दूसरे धर्मों में लोग कहते थे कि किसी कोई अनर्गल काम कर दिया, देशद्रोही के काम कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया तो बोलते थे ये भटका हुआ नौजवान। तो दूसरे धर्मों के लोग बोलते थे भटका हुआ नौजवान, तो उस नज़र से अगर आपको कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? भटके हुए नौजवान कैसे हो सकते हैं? वो तो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ना ही उन्होंने आज तक कोई वकील किया। तो जैसे अभी बीच में कुछ शब्द आते थे कि दूसरे धर्मों को लोगों के क्या करते थे कि पत्थर फेंक रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं तो पकड़े जाते थे, तो उस समाज के जो नेतृत्व करने वाले होते थे तो बोलते थे ये तो भटका हुआ नौजवान है। तो अगर वो भटका हुआ नौजवान कह सकते हैं तो आप ये शब्द और क्या, कैसे इस शब्द को कैसे यूज कर सकते हैं? जब वो पत्थर फेंकने वाले, बम विस्फोट करने वाले, सेना को मारने वाले लोग भटका हुआ नौजवान कह सकते हैं, तो अगर इसको भी भटका हुआ नौजवान कह सकते हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आप अपने लिए शब्द अगर भटका हुआ नौजवान यूज कर सकते हो तो इनके लिए भी भटका हुआ नौजवान यूज करो शब्द। मित्रों देखो, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, आप किसी के प्रति गलत कर रहा है उसे सत्य साबित करोगे, तो अगर वो सत्य साबित वहां करोगे तो वही तो दूसरे में भी सत्य होगा। अच्छा हर जगह अच्छा होता है, बुरा हर जगह बुरा होता है। अगर आप एक जगह अच्छाई दूसरी जगह बुराई करोगे तो नहीं चलेगा, मतलब सब जगह एक ही शब्द यूज करना चाहिए। हमारे कहने का मतलब था किसी धर्मों में लोग बोलते हैं कोई गलत शब्द यूज करता है, कुछ करता है तो बोलते हैं भटका हुआ नौजवान। अगर उस धर्म में भटका हुआ नौजवान हो सकता है तो क्यों नहीं दूसरे धर्मों में भी हो सकता है भटका हुआ नौजवान? तो मतलब आपके कहने का मतलब यह है अगर वहां हो सकता है तो हमारा लॉरेंस बिश्नोई भी भटका हुआ नौजवान है। वो भटका हुआ नौजवान तो पहले सलमान खान है ना, क्योंकि उसने कितनी हत्याएं की, कितने लोगों, जैसा मैं कह, जो कितने लोगों को कुचल डाला। हाँ, कितने हिरन की आप बात कर रहे हैं। हिरन मारा उसने। हाँ, जीव हत्या कर दिया है। जबकि बिश्नोई समाज ऐसा है कि प्राकृतिक प्रेम है, जीव दया है, शुद्ध शाकाहारी है। हालांकि वो आपने बताया है कि हिरनों को अपने घरों में भी पालते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है अगर हिरन का बच्चा दौड़ता हुआ आ जाए और थाली में आप खा रहे हैं उसमें खाने लग तो थाली फेंकते नहीं, खाना खाने लगते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा क्या? मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। खाना खाते हैं, उसको पुचकारते हैं, उसको खिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। तो हमारा पेट भरने के बाद भी उसको खाना खिलाया जाता है। ऐसे जीव दया, ऐसा प्रकृति प्रेमी समाज कहाँ मिलेगा? मेरे नजर में मित्रों, पूरी दुनिया में ऐसा प्रकृति प्रेमी समाज नहीं होगा। आज आप भोजन करते हैं, जरा सा चींटी निकल जाती है तो आप थाली बाहर कर देते। सोचिए, हिरन दौड़ता हुआ आ रहा है, आप घर के चौखट में बैठ के खाना खा रहे हैं, आंगन में खाना खा रहे हैं,
समाज में खाना खा रहे हैं, पंडाल में खाना खा रहे हैं, अगर हिरन आकर के उसमें मुंह लगा दिया तो आप खाना फेंकते नहीं, उसके बड़े स्वादिष्ट ढंगे से इसलिए खाना खाते हैं। ये तो प्रकृति का है, ये हमारे प्रभु का है। उसको सम्मान खिलाते हैं। अच्छा, उसको सम्मान समझते हैं? सम्मान समझते हैं वाह! उसको हम, उसको कितनी सम्मान अच्छी। समझते हैं, अपना गौरव समझते हैं उसमें अच्छा, जी, क्योंकि वो भी शाकाहारी है हमारी तरह, हिरन भी शाकाहारी है। आप उनको देखिए जो दिन भर मांस खाते हैं, कुचल डालते हैं लोगों को, बम विस्फोट करते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं हम लोग और लड़ते रहेंगे। मित्रों ये बात तो सही उन्होंने बुलाया। अभी तक का दुनिया का पहला प्रकृतिक प्रेम का उदाहरण मिलता है जो अमृता देवी के नाम बताया था। 363 लोगों ने बलिदान दिया, दुनिया में कोई बलिदान नहीं मिला। अहिंसक, एक भी कुछ नहीं, उन्होंने पेड़ों से चिपक गए, बोले पहले गर्दन हमारा काटे, मतलब पेड़ से सस्ता हमारा गर्दन है। ऐसा बिश्नोई समाज दिया है उदाहरण, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ऐसे समाज से तो कोई खराब समाज में कोई गंदगी फैला ही नहीं सकता। हाँ, अपने समाज की रक्षा के लिए कार्य करना किसी के लिए बाध्य नहीं है, अपने समाज की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण महाभारत में, पूरे महाभारत में उनसे बंसी नहीं पकड़ा, उन्होंने चक्र सुदर्शन रखा था। धर्म की रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन रखा, समाज की रक्षा के लिए उन्होंने बंसी धारण किया। तो आपके कहने का मतलब आपका बिश्नोई समाज, तो अगर आपके ऊपर प्रकृति के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो आप उसको नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल नष्ट कर देंगे। हमने अभी कहा ना आपसे कि रामायण में स्पष्ट है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाने समारी हो बिन भय होय न प्रीत। बराबर मित्रों, जब भगवान रामचंद्र जी ने प्रार्थना कर रहे थे समुद्र से ना, तो विनय कर रहे थे। तो उनका कहने का मतलब ये विनय से मानने वाला नहीं है। लक्ष्मण धनुष ला, दुष्टों का संहार जबान से नहीं होगा, शस्त्र से होगा। तो मित्रों, हमारे देवी देवताओं में तो शस्त्र और शास्त्र दोनों रखते हैं। इन्होंने बिश्नोई समाज का प्रकृतिक प्रेम बताया। तो आपने इतना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समाज ने दिया। हम कोशिश करेंगे कि आपके बिश्नोई समाज से मिले, आप बात करें। हम आपके राजस्थान में आएंगे, कवर करेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप बात कर रखिए और किसी दिन हमको मौका दीजिए, हम आपके बिश्नोई समाज में आके बात करेंगे। आप आइए हमारे यहाँ बिश्नोई समाज में, आपको आमंत्रित हैं। और आपको जो सम्मान मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ कि ऐसा आपको सम्मान नहीं मिल सकता। पारिवारिक सम्मान मिलेगा, बच्चों जैसा सम्मान, घर में परिवार के सदस्य जैसा सम्मान मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। आप जल्द से जल्द आएँ। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने स्टूडियो चलते हैं वापस।